गुड इवनिंग। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर भाई मुकेश सर के कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि राजनीतिक पार्टी क्या होती है और उनके स्तर क्या होते हैं। तो राजनीतिक पार्टी जनरली आप लोग देखेंगे कि राजनीतिक पार्टी तीन रकम का होती है। एक पंजीकृत पार्टी होती है जो कि वो भी राजनीतिक पार्टी होती है। दूसरा होते हैं राज्य स्तर पर होती है और तीसरा जो होती है वो आपका केंद्र लेवल क्या होती है, मतलब दैट मीन्स राष्ट्रीय स्तर पर होती है। तो तीनों पार्टियों में क्या अंतर है और तीनों पार्टियों को राज्य स्तर किन परिस्थितियों में राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त होता है, किन कंडीशन में उनको राजकीय स्तर में दर्जा प्राप्त होता है, किन कंडीशन में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है, इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग ये जान लें कि राजनीतिक पार्टी होते क्या है। तो देखिए, भारत जो है हमारे भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें हमारे बहुत जाति धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। तो जनरली क्या होता है, किसी भी देश की कुछ जनता जो होती है, जो एक विचारधारा से होती है, वो लोग आपस में मिलकर एक छोटे समूह बनाते हैं। छोटे समूह बनाकर अपने जो निर्वाचन आयोग होते हैं उनसे एक पार्टी के दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो उसी को हम राजनीतिक पार्टी बोलते हैं। तो राजनीतिक पार्टी को सर्वप्रथम हमें राज्य स्तर का या हमें को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त नहीं होता है, पहले उनको पंजीकृत राष्ट्रीय पार्टी होती है। ठीक है, इसके बाद उनके कुछ कंडीशन होते हैं, उन कंडीशन को अगर पूरा कर पाते हैं वो लोग तो उनको क्या होता है, राज्य स्तर का पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। इसके बाद वहां से थोड़ा अपग्रेड होते हैं तो उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। तो देखिए, हम सर्वप्रथम बताएंगे कि आप राष्ट्रीय पार्टी का कैसे गठन होता है। देखिए, तो राष्ट्रीय पार्टी के गठन होने के लिए कम से कम आपका मान लीजिए लोकसभा हो, है ना, लोकसभा का जो निर्वाचन होता है या विधानसभा हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसमें कम से कम 4 स्टेट में आपको कम से कम 4% वोट हासिल करना पड़ता है। ठीक है, 4 राज्यों में कम से कम 4% वोट हासिल करना पड़ेगा। दूसरी नंबर कंडीशन ये है, हालांकि देखिए इसका कंडीशन बहुत है, लेकिन इसमें से कोई एक कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं तो उनको राष्ट्रीय पार्टी या राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताया, लोकसभा हो या विधानसभा हो कि इलेक्शन में अगर कोई पार्टी मान लीजिए 6%, 4 राज्यों में 6% वोट हासिल कर लेती है तो उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। या इससे भी नहीं हुआ तो दूसरा कंडीशन ये है कि देखिए कि लोकसभा का जब इलेक्शन होता है उनको कम से कम 2% वोट हासिल कर ले या 11 सीट पर विजय प्राप्त कर ले। ठीक है, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन ये है कि जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने का दाव पेश कर रही है वो पार्टी उस पार्टी को कम से कम भारत के 4 राज्यों में रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, तब जाके उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, अब आता है राज्य स्तर का। जो पंजीकृत पार्टी होती है वो पंजीकृत पार्टी किस तरह से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने जाएंगी। तो पंजीकृत पार्टी जो है, मैं राष्ट्रीय स्तर का बोल दिया, किस तरह से स्टेट लेवल का पार्टी बनने जाएगी। तो उनका कुछ कंडीशन ये है कि देखिए, विधानसभा का जब इलेक्शन होता है, विधानसभा के इलेक्शन के दौरान उनको 6% आपको वोट हासिल करना पड़ेगा या 3 सीट पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन। लोकसभा का जब इलेक्शन होता है, लोकसभा के इलेक्शन के दौरान उनको कम से कम आपका 6% वोट हासिल करना पड़ेगा और 1 सीट पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, यह मान लीजिए कुछ भी नहीं हो पाया तो उनको लोकसभा के इलेक्शन के दौरान, है ना, उनको कम से कम 8% वोट या उससे भी ज्यादा वो वोट हासिल कर लेते हैं तो उनको राज्य स्तर का पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय स्तर के पार्टी है, कौन कौन से राज्य स्तर के पार्टी है, मैं उसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा। तो सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय पार्टी का बता देना चाहता हूँ। हमारी जो राष्ट्रीय पार्टी जो है, हमारा
6 राष्ट्रीय पार्टी है। पहले हमारा 7 राष्ट्रीय पार्टी थे, लेकिन हाल ही फिलहाल में आपका कुछ पार्टियों का गठन हुआ है, जो कि कुछ पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का जो कंडीशन था वो नहीं रहा, जिसके कारण शायद वो अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई। ठीक है, तो कुछ पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का जो क्राइटेरिया रखा गया था वो फुलफिल कर लेते हैं तो उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया, जिसमें कि आप पार्टी जो है उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया। तो अभी फिलहाल वो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी का उनको दर्जा प्राप्त हुआ है। तो देखिए राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन है, यहाँ पर मैं ऑलरेडी लिस्ट में लिख दिया हूँ, तो आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको थोड़ा काम आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया हूँ। इसके बाद इस पर डिस्कस करता हूँ, आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मुझको समझाने में भी सुविधा होगा और आपको भी समझने में सुविधा होगा। देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इनकी स्थापना जो है 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में हुआ था और इनका जो चुनाव चिन्ह है कमल का फूल है। ठीक है, और राष्ट्रीय पार्टी जो है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, इनका स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। इनका चुनाव चिन्ह है हाथ का निशान। ठीक है, तीसरा है बहुजन समाजवादी पार्टी, इनका स्थापना जो है 14 मार्च 1984 ईस्वी में हुआ था, 1984 ईस्वी में हुआ था। इनका चुनाव चिन्ह है हाथी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनका स्थापना जो है 7 नवंबर 1964, इनका हसिया और हथौड़ा है। इनका 5वां नंबर है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिनका स्थापना जो है 6 जनवरी 2013 में हुआ था। इनका चुनाव चिन्ह है किताब। उस तरह लास्ट में जो है आम आदमी पार्टी है, जिनका स्थापना है 26 नवंबर 2012 में इनका हुआ था। इनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। ठीक ना, इस तरह से आप देखें कि राष्ट्रीय पार्टी का स्थापना और उनका चुनाव चिन्ह। जिस तरह देखिए राजकीय पार्टी, तो राजकीय पार्टी जो है इसमें बिहार, केरल और मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां भी राजकीय पार्टी अभी वर्तमान में 5-5 दल है इनका। ठीक है, राजकीय पार्टी का, इनका राजकीय जो पार्टी है इनके पास वर्तमान में 6 राजकीय पार्टी है। तो ये 5-5 राजकीय पार्टी है, तो ये बहुत काफी ज्यादा है। तो परीक्षा में पूछ भी जाता है किस पार्टी का, कौन सा पार्टी किस राज्य का है, तो इसका आप लोग याद भी करके रखिएगा। और दूसरी नंबर ये है कि देखिए कि राजकीय जो पार्टी गठन होते हैं तो किन कंडीशन में होते हैं। जब राष्ट्रीय पार्टी है तो इसके बाद राजकीय पार्टी का गठन क्यों होता है, इसका कारण देखिए बहुत सारे कारण हैं। कभी कभी क्या होता है, अल्पसंख्यक जो होते हैं समाज में, क्या होता है अल्पसंख्यक होते हैं, उनका मन में असुरक्षा की भावना पैदा होने लगती है। उनको लगता है कहीं कहीं हमारा संस्कृति जो है या हमारा मानवतावाद जो है या हमारा अस्तित्व जो है खतरे में है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे विचारधारा के कुछ लोग मिल जाते हैं और उनको मिलकर एक पार्टी का गठन कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे कारण। दूसरा नंबर कारण यह है भौगोलिक अंचल भी होता है। कभी कभी क्या देखिएगा कि भौगोलिक अंचल ऐसे होते हैं कि जहाँ की मान लीजिए राष्ट्रीय पार्टी है उनको अनदेखा करती है कि कोई पहाड़ी क्षेत्र के लोग है और या कुछ ऐसे दूर दराज के लोग हैं, तो मान लीजिए विकास वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है तो उनको अनदेखा किया जाता है, या उस अंचल के लोग जो रहते हैं उनको अनदेखा कर देते हैं। ये बड़ी पार्टियां जो होती है, तब बड़ी पार्टियां की इस रवैये से तंग आकर उस इलाके में जो लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने कुछ समुदाय के साथ मिलकर एक पार्टी का गठन कर लेते हैं, जिसको हम लोग रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर भौगोलिक अंचल तो मैंने बता दिया, धर्म के हिसाब से भी बता दिया। और तीसरा देखिए जातिवाद। कभी कभी जातिवाद के हिसाब से भी क्या होता है, आपका रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का गठन होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक जाति जो है विशेष तौर पर ज्यादा मात्रा में हो और एक जाति जो है कम मात्रा में हो, तो जाहिर सी बात है दोनों का मिलान थोड़ा कठिन हो जाता है। जो कम परसेंटेज वाले जो जाति होते हैं उनमें उनके अंदर में कहीं ना कहीं एक
डर की भावना पैदा हो जाती है, और जिसके कारण क्या होते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, आपस में मिलकर आपस में जो कम जनजाति के लोग थे वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक पार्टी का गठन कर लेते हैं, जिसको रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जाना जाता है। भाषा के आधार पर देखिए, भाषा के आधार पर आपका स्टेट का डिवाइड हो सकता है, तो पार्टी का तो गठन होना स्वाभाविक बात है। जैसे भाषा के आधार पर सर्वप्रथम स्टेट का डिवाइड कौन सा हुआ था, तेलंगाना जो था। तेलंगाना जो है भाषा के आधार पर ही उनको इसको डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब भाषा के आधार पर हो सकता है, एक स्टेट का डिवाइड हो सकता है, तो जाहिर सी बात है पार्टी का गठन होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाषा के हिसाब से भी क्या होता है, कभी कभी पार्टियों का गठन हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कौन सा पार्टी किस राज्य में रहती है और क्या उनका चुनाव चिन्ह है, ठीक है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश का जो है तेलुगु देशम पार्टी जो है, इनका जो चुनाव चिन्ह जो है साइकिल है, या दूसरा है युवजन श्रमिक रूथ कांग्रेस पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह पंखा है। अरुणाचल प्रदेश का जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है उनका नाम है पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, इनका चुनाव चिन्ह जो है मकई है। इसके बाद बिहार का जो है जनता दल, जिनका चुनाव चिन्ह तीर है। लोक जनशक्ति पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह बंगला है। राष्ट्रीय जनता दल, इनका चुनाव चिन्ह लालटेन है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह पंखा है। हरियाणा का जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है हरियाणा जनहित कांग्रेस है, इनका चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर है। दूसरा है इनका भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, इनका चश्मा है चुनाव चिन्ह। जम्मू कश्मीर का जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है उनका जम्मू एंड कश्मीर कॉन्फ्रेंस, इनका चुनाव चिन्ह हल है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैथर्स पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। पश्चिम, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। जरूरत पड़ने से मेरे वीडियो को रोक के आप लिख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल का जो पार्टियां हैं उनका ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक्स, जिनका चुनाव चिन्ह क्या है, शेर है। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह जो है कुदाल और भट्टी है। तृणमूल कांग्रेस जो है, एक तृणमूल कांग्रेस 3 तरह का एक फूल है जो उनका चुनाव चिन्ह है। उत्तर प्रदेश का जो आइए, उत्तर प्रदेश में तो राष्ट्रीय लोकदल जो है, इनका हैंडपंप एक प्रकार चापाकल, इनका चुनाव चिन्ह है। समाजवादी पार्टी, तो जिनका अखिलेश यादव जो है मुखिया है उनका, तो उनका चुनाव चिन्ह जो है साइकिल है। उसी तरह तमिल में चला जाइए, तमिलनाडु में तो उनका AIDMK, जिसका पतिया उनका चुनाव चिन्ह है। DMK उगता हुआ सूरज है। DMDK उनका नागाड़ा है चुनाव चिन्ह। केरल में चला जाइए, केरल कॉन्फ्रेंस, इनका चुनाव चिन्ह जो है पत्ता है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इनका सीढ़ी है चुनाव चिन्ह। कर्नाटक में जाइए, जनता दल, सिर पर जनता दल का कर्नाटक में जो जनता दल है उनका एक चुनाव चिन्ह है। सिर पर धान धोती एक महिला का तस्वीर आपको मिल जाएगा, तो डेट मीन्स वो कर्नाटक का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, उनका ये चुनाव चिन्ह है। झारखंड जो है ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, जिनका चुनाव चिन्ह है केला है, डेट मीन्स बनाना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनका चुनाव चिन्ह जो है तीर धनुष है। गोवा का जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है उनका चुनाव चिन्ह है, उनका नाम है महाराष्ट्रवादी गोमांतक, जिनका चुनाव चिन्ह क्या है, तीर शेर है। असम गण परिषद का इनका चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी है। और बोडोलैंड पीपुल्स फंड, इनका नगोल इनका चुनाव चिन्ह है। अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ताला चाबी है, ठीक है। इनका चुनाव चिन्ह क्या है, ताला चाबी है। दूसरी तरफ मेघालय का जो है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह जो है ड्रम है। हिल्स स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह शेर है। नेशनल पीपुल्स पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह किताब है। नागालैंड के जो पार्टी है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, नागा पीपुल्स फंड, इनका चुनाव चिन्ह मुर्गा है। उड़ीसा का पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का नाम बिरजू जनता दल, इनका शंखा है, ठीक है। दिल्ली का जो पार्टी है इनका चुनाव चिन्ह जो है झाड़ू है। हालांकि पहले ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में गिने जाते थे, लेकिन अब ये राष्ट्रीय पार्टी के रूप में गिने जाते हैं, ठीक है। दूसरे ना पुदुचेरी जो है उनका रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का नाम है ऑल इंडिया एंड और कॉन्फ्रेंस, इनका चुनाव चिन्ह जग है, ठीक है। अटाली मकल काची, इनका चुनाव चिन्ह आग है। पंजाब का जो है शिरोमणि अकाली दल, इनका तराजू है।
चुनाव चिन्ह सिक्किम का देखो, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट इनका चुनाव चिन्ह छाता है, और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा इनका चुनाव चिन्ह टेबल लैंप है। महाराष्ट्र का जो है महाराष्ट्र निर्माण सेना इनका रेलवे इंजन है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर धनुष है। मणिपुर पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस मुकुट है। मिजोरम का वहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का नाम है मिजो नेशनल फ्रंट तारा है। मिजोरम पीपुल्स फ्रंट बिजली का बल्ब है। मिजोरम नेशनलिस्ट पार्टी बिना किरण के सूरज है। ठीक है। तेलंगाना जो है ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम है। इनका चुनाव चिन्ह जो है पंतंग कार है। ठीक है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का इनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। और तेलुगु देशम पार्टी इनका चुनाव चिन्ह जो है पंखा है। ठीक है। तो इस तरह से मैं आप लोग का पार्टियों का बारे बताया कि कौन से पार्टी का कौन सा चुनाव चिन्ह होता है और किन कंडीशनों पे होता है। तो देखिए ये सब तो मैं आप लोग को जो बताया अभी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का बारे बताया कि रीजनल कौन सा राज्य में कौन सा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई पंजीकृत राजनीतिक दल है, रजिस्टर पार्टी है, ये स्टेट लेवल में क्यों आना चाहती है, जो स्टेट लेवल में है ये आपका सेंट्रल लेवल में क्यों जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए जो पंजीकृत राजनीतिक दल है जब तक ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगी, जैसे कि मैं बताया था विधानसभा का इलेक्शन होता है तो इनको 6% वोट हासिल करना पड़ेगा। 3 सीट पर क्या होना पड़ेगा, जीत हासिल करना पड़ेगा। ठीक है। तब जाके ये पंजीकृत पार्टी क्या हो जाएगी, ये जो पंजीकृत पार्टी है ये पार्टी बन जाएगी राज्य पार्टी, डेट मीन स्टेट लेवल का पार्टी बन जाएगी। ठीक है। या ये मान लीजिए ये पहला कंडीशन नहीं फुलफिल कर पा रही है तो दूसरा नंबर है 6% आपको लोकसभा में, जब लोकसभा की इलेक्शन होता है तो 6% आपको वोट हासिल करना पड़ेगा और 1 सीट पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है। और ये भी मान लीजिए नहीं कर पाई तो फिर क्या होगा, लोकसभा या विधानसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें कम से कम 8% या उससे भी ज्यादा अगर सीट हासिल कर लेती है तो ये पंजीकृत पार्टी जो होती है ये आपको राज्य की पार्टी या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जानी जा सकती है। तो आप देखिए, अब ये तो रहा इन लोगों का संघर्ष, जो पंजीकृत राजनीतिक दल है इनका संघर्ष रहा। अब राष्ट्रीय पार्टी का जो संघर्ष था, इनका संघर्ष क्या है, राज्य के पार्टी का जो संघर्ष है ये क्या है, इनका संघर्ष है राष्ट्रीय स्तर का। तो देखिए राष्ट्रीय स्तर का अगर कोई पार्टी मान लीजिए कल तक ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी था, अब वो राष्ट्रीय स्तर का पार्टी बन जाती है तो उसको स्टेट में क्या होता है, उस स्टेट में उनका दफ्तर खोलने के लिए या उनका आवास बनाने के लिए उस स्टेट का जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करेगी, जमीन मुहैया कराएगी। ठीक है। पहला कंडीशन देख लीजिए। दूसरा नंबर, जब इलेक्शन का दौरान होता है, इलेक्शन के दौरान क्या कर सकती है, वो अपना प्रचार प्रसार करने के लिए कम से कम 40 स्टार को उतार सकती है। जैसे कि पार्टी के लेवल के हिसाब से कितने स्टार उतरेंगे प्रचार प्रसार करने के लिए, वो भी इलेक्शन आयोग जो होता है, चुनाव आयोग जो होता है, चुनाव आयोग फैसला लेता है। ठीक है। तो जो राष्ट्रीय पार्टी होती है कम से कम 40 स्टार अपना उतार सकती है प्रचार प्रसार करने के लिए। दूसरी नंबर कंडीशन ये है कि नामांकन करने के दौरान वो अपना संख्या को भी बढ़ा सकती है। ठीक है। देखिए इलेक्शन के दौरान जो होता है ना, इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान मान लीजिए आपका चुनाव आयोग जो होता है ना वो ऑल इन ऑल बोल सकते हैं, यहाँ तक कि उनके परमिशन के बिना कोई भी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर मीटिंग तक नहीं कर सकती है। मीटिंग करने के दौरान उनको इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेना पड़ता है। और इलेक्शन के दौरान यदि मान लीजिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसमें हमारे देश की एकता अखंडता पर आंच आ रही हो तो इलेक्शन आयोग क्या कर सकते हैं, पनिशमेंट के तौर पर उस नेता को कई चुनाव के प्रचार प्रसार पर रोक भी लगा सकती है। तो इतना याद रखिएगा, इलेक्शन के दौरान जो है इलेक्शन कमीशन जो होता है बहुत पावरफुल बनता है। ठीक है। एज ए गार्जियन के रूप में होता है, गार्जियन के रूप में होता है, उसी का ही सारा रूल रेगुलेशन चलता है। ठीक है। तो मैं आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं मेरा ये जो क्लास है ये आपको बच्चों लोग के 9-10 के बच्चों के साथ साथ है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है। जैसे कि कोई रेलवे के एग्जाम दे रहा हो, एसएससी के एग्जाम दे रहा हो या बैंक का एग्जाम दे रहा हो तो वो बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो नोट है आप लोग को थोड़ा हेल्प
प्रदान करेगा, या एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफ़ी कारगर साबित होंगे। और मैं आप सभी से यही बोलूँगा कि मेरा चैनल से ज़्यादा जुड़िए आप लोग। आपको लगता है कि अगर मैं कुछ अच्छा समझाया हूँ या आपसे मेरे समझाने के जो प्रयास किया हूँ, आप लोगों को समझाने का जो प्रयास किया हूँ, इसे थोड़ी भी अगर ज्ञान का मात्रा में वृद्धि हुई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए कि हमारे इस चैनल से जुड़े हो। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ने का प्रयास कीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि लाइक बटन दबाने से ये होगा कि आप जितना लाइक करेंगे मैं लाइक देखूंगा और इससे हमको क्या होगा, एक मोटिवेट मैं होऊंगा और उस मोटिवेट से क्या होगा, मैं इसी तरह का अलग अलग चैप्टर से मैं आप लोग का इस तरह का नोट लाऊंगा। जैसे कि अभी मैं राजनीतिक पार्टी के ऊपर मैं लाया, अभी राजनीतिक पार्टी का भी बहुत सारे फंक्शन हैं, उनका ऑब्जेक्टिव से हैं, रूल्स ऑफ ओपोजिशन पार्टी इन डेमोक्रेसी, इन सब पर मैं बाद में लाऊंगा। तो इतना ही आज का क्लास में रहा। जय हिंद।